आज हमारे मध्य में माननीय आचार्य वेदनिष्ठ जी विद्यमान हैं। आचार्य जी बहुत इनके बारे में यदि एक वाक्य में कहूँ, जितने भी गुरुजनों के पास रहे सभी आचार्य, सभी अध्यापक के ये प्रिय रहे हैं। कभी इन्होंने किसी आचार्य अध्यापक के विपरीत आचरण कभी नहीं किया। सभी आचार्य इनके ऊपर पूर्ण विश्वास करते, इतनी इनकी प्रसिद्धि है। और आचार्य के प्रति प्रिय आचरण करने से व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण के रूप में हमारे साथ विद्यमान है आचार्य जी। तो आचार्य जी का लंबा अनुभव है। व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, इन सब शास्त्रों को उन्होंने अध्ययन किया है और लंबे काल तक गुरुकुल में रहे हैं। तो हमारे पास भी वर्तमान अनेक विद्यार्थी उपलब्ध हैं। तो विद्यार्थियों के लिए जो आचार्य उपयोग समझते हैं अपने जीवन के लाभ अथवा कोई निर्देश, प्रेरणा उनको प्रदान करने के लिए हम निवेदन करते हैं। माननीय आचार्य। उपस्थित स्वामी जी, वानप्रस्थी जी, अन्य वानप्रस्थी आचार्य, विद्वद्गण, धर्मप्रेमी सज्जन, मातृशक्ति। मु हिंदी रे कहबी, ओडिया रे कहले अन्य माने बुझी पारिबे नहीं। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपना अनुभव कुछ बताने के लिए बोले। मैं अपना विद्यार्थी जीवन को अगर स्मरण करूं तो मैं जब गुरुकुल स्टूडेंट गया तो मैंने ये विचार कर लिया था कि भाई मैं पढ़ने के लिए आया हूँ, यहाँ मुझे पढ़ना है। तो वहाँ बहुत सारे देखते हैं कि कभी कभी घंटी लगाने वाले घंटी ना लगाए तो विलम्ब हो जाता, घंटी नहीं लगा तो हम क्यों जाएंगे, तो कुछ क्या करें। उस समय जो भी कार्य होता था तो मेरा वो नहीं था, भाई हमको पता है समय इस समय ये होता है, तो घंटी लगे ना लगे समय हो गया तो अपना कार्य प्रारंभ करना है, कुछ भी हो। जैसे हम रात्रि का नियम था कि भाई आपको रात को मौन रहना है, बोलना नहीं है, सोना है। तो 9:30 बजते ही अपना बिस्तर में चले जाना है और 4 बजे उठ जाना है। मतलब वहाँ के आचार्य देखना होता, नहीं तो दंड मिलता था। वहाँ प्राय करके दंड देते थे। रात को बात किए तो सुबह का प्रकाश बंद रहेगा। सुबह आपने उठ गए फिर दोबारा सो गए तो प्रकाश बंद है। मेरा जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने गुरुकुल जीवन में रहा हूँ मैंने कभी बंद किए हों या अपने दिनचर्या ये पालन नहीं किए, आपने कभी व्यायाम नहीं किए, ऐसा नहीं है। सुबह हो शाम हो अपना समय हो गया, अपना काम करना शुरू कर देते थे, कोई भी कार्य हो। जैसे वहाँ उत्तर भारत में चलता है, बारिश का मौसम हो गया तो बारिश के मौसम में पकौड़ी खाते हैं। तो ब्रह्मचर्य एक बार विचार किए, चलो आज पकौड़ी खाते हैं, तो गुरुजी के पास चलते हैं। तो सबने विचार किए, उसमें लगभग 35 ब्रह्मचारी थे। तो मुझे बोले चलो चलते हैं गुरुजी के पास, अब आगे हो। बोले मैंने मना कर दिया, भाई मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, वो जैसे रखेंगे जो देंगे वही खाऊंगा, मुझे कोई अपने ओर से आग्रह नहीं करना है। तो मैं गया नहीं। तो सारे ब्रह्मचारियों से मेरा बनता नहीं था, क्योंकि मैं अलग प्रकार, भाई गुरुकुल का जो नियम है वही नियम मैं मानूंगा। फिर ब्रह्मचर्य हम ये चाहें कि ऐसा करें, कोई बात नहीं, जितना दिन है अनुकूल है तो रह पाएंगे, विपरीत है तो नहीं रहेंगे, पर हम गुरुकुल के नियम के अनुसार विपरीत नहीं चलेंगे। एक बार वहाँ कोई समस्या रहा, गौशाला में गौ सेवा 4 आदमी में गाय 1-2 गाय मर गई। तो ब्रह्मचारी जैसे यहाँ हड़ताल करते हैं ना, अभी जैसे किसान आंदोलन चल रहा है, ब्रह्मचारी हड़ताल में आ गए। कुछ ब्रह्मचारी इकट्ठा हो गए, भोजन छोड़ दिए, दूध छोड़ दिए। और मुनि उस समय जो मुनि सत्यजीत जी अभी हैं, उसमें आचार्य में थे, वो यहाँ नहीं थे कि बाहर गए थे। फिर भी दूसरे आचार्य मना कि भाई वो उनको आने दो तब करना, फिर भी उन्होंने माने नहीं, हड़ताल में बैठ गए। किंतु उस समय मैं भी अपना पक्ष में था, भाई
हम इसमें हस्तक्षेप क्यों करें? हम विद्यार्थी के रूप में आए हैं, यहाँ के अधिकारी नहीं हैं कि किसी की व्यवस्था में हस्तक्षेप करें। वो उनका जिम्मेदारी है। कुछ होगा, मुझे जैसा समझ में आया उस समय, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि पाप पुण्य अधिकारियों का है, हम तो विद्यार्थी हैं, हमारे इसमें क्या लेना देना। तो ऐसा बहुत सारे कार्य होता था, मैं अपने उसमें पक्ष में नहीं जाता था। जो भी कार्य मिले भाई, अपना जो कार्य मिले उस निष्ठापूर्वक कर लें, तो मुझे वो अच्छा लगता था। भाई उससे क्या होता था, अपना कार्य भी अच्छी तरह से हो जाता था, अपना पढ़ाई लिखाई भी अच्छी तरह से होता था। और गुरुकुल में एक जो अच्छा कहें बुरा कहें जो कहें, ब्रह्मचर्य में एक बात करने का जो होता है आपस में, जैसे हम घर गृहस्थों में बात करते हैं बैठकर, ऐसे ब्रह्मचर्य में बहुत होता है। कहीं ब्रह्मचर्य होते हैं इकट्ठे होते हैं 4-5, तो जैसे यहाँ घर गृहस्थी वाले अपना परिवारों को याद करते हैं, तो ब्रह्मचारी भी ना जाने शास्त्र के अलावा उनके पास बहुत होते हैं ऐसे अनुभव, जो इकट्ठा होकर चर्चा करने लगते हैं। उसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि हमारे समय का उसमें समय बहुत जाता है, और हम जो पढ़ना चाहते हैं वो हम पढ़ नहीं पाते हैं। हमें वो जी, तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई कैसा भी हो कुछ भी हो, यदि हम अच्छे दिनचर्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई गुरुजी के अनुसार चलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर की कृपा भी कुछ रहता है। जैसे मैं अपना सामर्थ्य देखूं, मैं पढ़ाई पहले जैसा सामर्थ्य बहुत कम था। ऋषिविद्या में जब गया, मैंने दिनचर्या किया, और जो उपासना जो नियम था करना मन से करता था, तो मैंने लगा कि मैं अष्टाध्यायी भी मैं कर पा रहा हूँ। ये दिनचर्या होने के कारण अथवा जो भी नियम मानने के कारण, उपासना ढंग से करने के कारण, ये मुझे एक पक्ष लगा कि मैं पहले के जीवन में इतना पढ़ाई कभी नहीं किया था। मैंने बीच के कालखंड में मैंने मतलब इतना जो होता है इतना मजबूत नहीं रहा मेरा पढ़ाई, लेकिन वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई किया और बहुत अच्छा किया, मैं ऐसा समझता हूँ अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो ये सब देखें तो गुरु आचार्य का जो सहयोग है ही है, और ईश्वर के साथ साथ आपका हम जीवनचर्या दिनचर्या ठीक रखें, मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, तो ये कार्य अच्छा हो सकता है। मैं ऐसा मानता हूँ, जो एक श्लोक का अंश है, वाणी रस्य रसवती श्रमवती क्रियास्य, मैं इसको अच्छे तरह मैं मानता हूँ। मतलब भाई हमारा पुरुषार्थी जीवन होना चाहिए, जहाँ भी रहें जैसे भी रहें, जीवन में पुरुषार्थ होना चाहिए। पुरुषार्थी रहेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कितना भी कुछ ना कुछ सफल हो जाएंगे, निष्फल नहीं होंगे। किंतु ब्रह्मचर्य को देखेंगे तो ब्रह्मचारी अगर मेहनत से पढ़ रहा है, कभी भी गुरुकुलीय ब्रह्मचर्य कभी भी निकम्मा नहीं बैठेगा और निष्फल नहीं होगा, सफल होगा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। और इस जीवन के बाद मैंने जब स्वामी सत्यव्रत जी को देखा, पहले हम उनके से पढ़े हुए सीधे सीधे नहीं हैं, एक कालखंड ऐसा आया था जब कोई कहा गया कि भी उनके शिष्य परंपरा में कोई भी यदि पढ़े हुए हैं, स्वामी जी सेवा करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मैंने बहुत सुना था, जब मैं कानपुर में पढ़ के आने के बाद भी स्वामी से मिलने के लक्ष्य से आया था मैं, तो मुझे लगता था कि साधु संत के पास बैठने से मैं अपना संस्कार कहिए कुछ भी अच्छा लगता था। जब मैंने फिर बीच के कालखंड में 2011 के 12 होगा, मैं स्वामी जी के पास आया, बैठा, तो मैंने उस कालखंड में सत्य कभी गुरुकुलीय जीवन में मैंने पढ़ाई के अलावा स्वाध्याय काम कर पाता था पूरे ग्रंथों का। उस कालखंड में मैंने सत्यार्थ प्रकाश पूरा अध्ययन किया, और स्वामी जी के पास बैठने से मुझे एक नया जो लगा, भाई एक साधक कैसे होता है, मैं अपने कार्य में किसी और विचार कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगा भाई एक ऐसा भी एक जीवन होता है कि व्यक्ति को किसी से कोई लेना देना नहीं है, ईश्वर के अलावा कुछ भी लेना देना नहीं है। उनके जीवन को देखने से लगा तो प्रेरणा मिला कि भाई हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, किंतु उतना सफल तो नहीं हो पाया हूँ कि हम अपना कार्य अलग हो गया, किंतु है जीवन में इच्छा। क्यों पूर्व काल में कुछ इच्छा था कि इस मार्ग में जाऊँ, किंतु बीच का कालखंड पता नहीं जो भी संस्कार उभरा, मैं दूसरे मार्ग में चला गया हूँ, मतलब एक सामाजिक कार्य में। किंतु मेरी इच्छा था कि मैं साधना और पठन पाठन में रहूं, तो अब दूसरे मार्ग में आ गया हूं। देखते हैं भविष्य
जो भी होगा अच्छा ही होगा। ईश्वर कभी कुछ करते नहीं, हम अगर मार्ग में अच्छे चल रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद सदा रहता है, गुरुजनों का आशीर्वाद रहता है, स्वामी जी लोगों का आशीर्वाद है ही। धन्यवाद, नमस्ते।